MQM ने नए सूबों को कौमी ज़रूरत करार दे दिया। कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मौजूदा सूबे कानूनी तकाज़ों पर नहीं, लसानी बुनियादों पर बनाए गए 18वीं तरमीम के गुनाह में इसीलिए शामिल हुए कि जमहूरियत के असरात हर जगह पहुँचे। नए सूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध को है। सूबे बनाना गद्दारी है तो आइन में उसका जिक्र क्यों मौजूद है? अवाम को जायज़ हक देना गद्दारी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि आपने मुतादिद तरमीम कर दी, एक तरमीम पाकिस्तानी अवाम के लिए कर दें। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क चलाने वालों को अदराक हो गया कि मुल्क बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। MQM के नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार और फारूक सत्तार को मुत्तहिदा का 12वां खिलाड़ी करार दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। मुत्तहिदा के गैर मुत्तहिद अफराद अब समझ रहे हैं कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिंध तकसीम नहीं हो रहा मगर मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा के रहनुमा सियासी तन्हाई और बेबसी का शिकार हैं। कराची के अवाम ने उनके माजी को खूब पहचाना है। पीपल्स पार्टी ने कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना है कि MQM के मुंतशिर रहनुमाओं को कराची की इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? सिंध की यकजहती को चैलेंज ना करें। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। सिंध को तकसीम करने का एजेंडा कबूल नहीं। आवाम को नफरत नहीं, तरक्की चाहिए। कराची की तरक्की पूरे सिंध की तरक्की है। दुनिया की ये एक हम वाहिद फेडरेशन है पाकिस्तान, जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है। अब जब एक यूनिट सबसे बड़ा होगा तो उसको वसाइल उसी तरह सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यही हमारा NFC का फॉर्मूला है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर गौर। SDPI के तहत कौमी मुबहसा मुकर्ररीन मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली को लाज़िम करार दिया। माहिरीन और अहम शख्सियात ने कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तक़सीम ज़रूरी है। नए इंतज़ामी यूनिट से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। आवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है। नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर कोई सियासी एजेंडा नहीं। नए सूबों का आइनी तरीक़ाकार पहले से मौजूद था, बाद में अमल मुश्किल बना दिया। इंतज़ामी यूनिट जितना छोटा होगा, आवाम की हुकूमती निज़ाम तक रसाई और शमूलियत इतनी ही ज़्यादा होगी। खलीजी ममालिक में अमरीकी असर और रसूख खतरे में पड़ गया। खलीजी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी फौजी अड्डे ना रखने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का आला अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के साथ अमन के लिए मौसर सफारतकारी न होने पर खलीजी ममालिक बेचैनी का शिकार हैं। खलीजी मुल्क के आला ओहदेदार के मुताबिक जंग ट्रंप ने शुरू की, कीमत हम अदा कर रहे हैं। मायूसी के बायस बाज़ ममालिक नए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गौर कर रहे हैं। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्दीक। कहा हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। सदर एर्दोगान ने कहा अब हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं और उसे दोबारा खोलना तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, 2 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बरामद। ठिकाने भी तबाह कर दिए गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू से टेलीफोनिक राबिता। ज़ियाउल्लाह लांगू के काफ़िले पर हमले की पुरजोर मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा अल्लाह का शुक्र है आप महफूज रहे। बलोचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। वफाक बलोचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ है। ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। नोशकी के इलाके किली मेंगल में फतनतुल हिंदुस्तान के 4 मुसल्लह दहशतगर्द अली अहमद के घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साला बीबी हनीफा और उनकी बेटी 17 साला बेटी हिफ्जा मौके पर जाँ भाग हो गई। ये एक बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। 50 साला बीबी हनीफा और उनकी 17 साला बेटी हिफ्जा का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे। फतनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आम बलोच मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी हैं। उन्हें बलूचिस्तान में तालीम, तरक्की, रोज़गार, अमन और खुशहाली बर्दाश्त नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन के खिलाफ काम करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कोयटा में डिप्टी स्पीकर गजाला, सूबाई वज़ीर राहीला हमीद, मुर्शीद मीना मजीद बलोच और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि बलूचिस्तान में किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों की तरफ से मासूम ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। नोशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने माँ और बेटी को शहीद किया। उनका क्या कसूर था? अस्मा जब तक को इंसाफ मिलेगा। गैर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। राहीला हमीद ने कहा कि घर में मौजूद 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया, किसी का मजम्मती बयान तक नहीं आया। दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ख़वातीन के खिलाफ हमला करने वालों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन के मखसूस सीटों के बारे तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के फ़ाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक मखसूस सीटों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। नामजदगियों का ऐलान कल मियां नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटरवेज़ दी, सूबे भर में निकासियाब सिवरेज सिस्टम और सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में धरने। अमीर हाफिज नुमैर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा लेवी भत्ता टैक्स से मराद याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है। हुकूमत किसी भी जमात की हो, मखसूस टोला ही आवाम पर मुसल्लत होता है। तालीम को तबकात में तकसीम कर दिया। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, पीछे नहीं हटेंगे। ब्रीफिंग लेने भी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। पेट्रोल 225 रुपए लीटर और लेवी ख़त्म करें। पंजाब में अवाम के पैसों से हुक्मरानों की तशहीर हो रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के 6 मुतालबात तस्लीम कर लिए। 2 की मंजूरी के लिए वक्त मांग लिया। काबीना से मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। सदर गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में यौमी इजाफे पर हड़ताल की। हमारे मुतालबात पहले ही मान लिए जाते तो हमें हड़ताल पर जाने की ज़रूरत ना होती। गंदम की दरामद के मामले पर विफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब और सिंध ने गंदम की किल्लत जाहिर करने के बाद
दरामदी गंदम लेने से इनकार कर दिया। सूबों के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर वफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वफाकी हुकूमत ने गंदम की मुमकिना क़िल्लत के पेश नज़र 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया था। एक तरफ दरामदी गंदम की ज़रूरत से इनकार, जबकि दूसरी जानिब मार्केट में आटे की कीमत मुसलसल बढ़ने लगी। लाहौर में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2100 रुपये तक पहुँच गई है। गंदम की दस्तयाबी और आटे की कीमतों के मामले पर वफाकी हुकूमत ने सूबों से वजाहत तलब की है। कौन ये चाहते क्या हैं? मदीने की रियासत का नारा लगाकर इन्होंने लोगों से वोट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर मदीना और मक्का जाना इन्होंने महंगा कर दिया। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं और हमले इनके रुक नहीं रहे हैं। रियासत मदीना का नारा लगाते लगाते नए पाकिस्तान का कहते 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 मनशियात के सौदागर, स्मगलर्स, आइस का कारोबार करने वाले माफियाज वो वहाँ के हुक्मरान बन चुके। PTI दो कौमी नज़रिए को नहीं मानती। 9 मई के तसलसल में यह कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। तहरीक इंसाफ ने रियासत के खिलाफ बयानिया गढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर वोट तो लिए, लेकिन हज और उम्रा महंगा कर दिया। नए पाकिस्तान का कहते कहते मनशियात के स्मगलर KP के हुक्मरान बन चुके हैं। अमेरिका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखे का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस की 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। भारत, इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के नाम रिपोर्ट में शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया भी फहरिस्त का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का माल अमेरिका पहुंचने से पहले तीसरे मुल्क भेजा जाता है। लेबल तब्दील करके चीनी माल को दूसरे मुल्क की मसनूआत जाहिर किया जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ चोरी से अमेरिका को सालाना 19 से 26 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस की दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम रिपोर्ट शेयर कर दी है। वाशिंगटन की अव्वलीन तरजीह तेल की कीमतें कम रखना है। दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान के हवाले से सूरत हाल गैर यकीनी और पेचीदा है। ईरानी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। ईरान अपने पहले किए गए वादों पर कायम नहीं रहता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस्तीफ़ा ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होने पर दिया है। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने का दावा। कहा, बाज़ फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। आप कातिल से उससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। कैरोलिन लिविट ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया है। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन से मुतालिक ईरानी सिफारत खाने के बयान को गलत करार दिया। कहा, कैरोलिन लिविट तुर्की के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ नहीं थी।